Hello students, welcome to CAC PIS Academy. This side Apurva Nandi. Today's date is 7th of July 2025. Let's begin our analysis. तो अगर इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. So CACP IS Academy has started its crash course on APSC Forest Ranger Recruitment. जहाँ पर आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक क्लासेस और ऑप्शनल में फॉरेस्ट्री कवर किए जाएंगे इन अ कम्प्रीहेंसिव मैनर. तो क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड. तो आप अगर एडमिशन्स लेने चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सो what are the topics that today we'll be discussing? We will be discussing on the topics that is BRICS Summit 2025. फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस ट्रम्प एरा क्रैकडाउन. Then the inauguration of the Bhagadatta flyover and custodial torture and deaths in India. So the first news about BRICS Summit 2025, India's global role. So what is the news about? News है कि India had participated in BRICS Summit 2025 held in Rio de Janeiro, which was hosted by Brazil. And our Prime Minister had called the BRICS meet as a powerful force for global good. जो कि ग्लोबल साउथ का मतलब है फोकस ऑन द कंट्रीज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सो लेट्स सी अबाउट सम हाइलाइट्स ऑफ द समिट. कि ये लोकेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड where also Russian President Vladimir Putin has also participated along with President of China, that is Xi Jinping. Okay, they have skipped the summit. Brazil hosted it under President Luiz Inacio Lula da Silva. थीम क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका. स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. तो यहाँ पर आप प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ देख सकते हैं कि ब्रिक्स 2025 समिट को किसने स्किप किया है. वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग. ये आ सकता है. ठीक है, दिस आर द ओरिजिनल मेंबर्स कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. नए मेंबर्स जो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE. क्योंकि ब्रिक्स अभी प्लस है, वी राइट नाउ ब्रिक्स प्लस की मोर मेंबर्स आर इन्वाइटेड टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप. सो लेटेस्ट एडिशन इज़ इंडोनेशिया. Okay, so BRICS summit now consists of 11 major emerging economies. ये आपके important है for your prelims, which represents around 49.5% of the global population, जो कि है 40% of the global GDP and 26% of the global trade. ठीक है, ये है significance of BRICS. इंडिया का रोल क्या है एंड इन फ्यूचर एग्रीमेंट? इंडिया विल एज्यूम ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026. 2026 को इंडिया ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया एज्यूम करेगा. और इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल वो प्ले करेगा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीलेटरल रिफॉर्म एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन. मतलब साउथ हेमिस्फीरियन कंट्रीज़ और साउथ हेमिस्फीरियन कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशंस वो इंडिकेट्स करेंगे. ऑलराइट, तो मेंस के लिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, विच न्यू कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024-25, हाईलाइट इंडियाज अपकमिंग रोल इन द ग्रुप. नाउ international students face Trump era crackdown. So what is the matter here? So the news is, in a repeat of past ideological witch hunts, former President President Donald Trump has targeted, यहाँ पर एक जस्ट टाइपो है, ये फॉर्मर नहीं होगा, has targeted international students including Indians at Ivy League institution like Harvard, accusing them of radical activism. तो जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ रेडिकल एक्टिविज़म फॉर द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन और हमास वो किया जा रहा है. व्हाट आर द की एक्शंस? द की एक्शन इज़ दैट थ्रेट टू रिवोक स्टूडेंट वीज़ाज. स्टूडेंट के वीज़ाज को रिवोक करने के लिए थ्रेट दिए गए थे और जो कि हुए हैं हाल ही में. विथहोल्डिंग फेडरल फंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ दैट रिफ्यूज टू एक्ट अगेंस्ट रेडिकल्स. फिर सेविस के अंदर स्टूडेंट्स का सर्विलियंस और इंटिमिडेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड देयर इज़ अ लीगल पुशबैक बाय स्टूडेंट्स एसोसिएशन एंड टेम्पोररी जुडिशियल रिलीफ. तो हिस्टोरिकल पैरेलल में अगर हम देखते हैं कि 1950-60s की फॉरेन स्टूडेंट्स वर सिमिलरली हैरेस्ड अंडर द UN अमेरिकन एक्टिविटीज़ बैनर टारगेटिंग परसीव्ड कम्युनिस्ट.
इवन चार्ली चैपलिन एंड डॉक्टर भूपेन हजारिका फेस द आइडियोलॉजिकल प्रोसिक्यूशन इन यूएस ऑल्सो। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो हिस्ट्री से ये प्रोसिक्यूशन इंटिमिडेशन चलता आ रहा है। ऑलराइट, सो ये सेविस क्या है? द सेविस का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि काम किस वजह से करता है? वो ये है एक वेब बेस्ड सिस्टम दैट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी विच यूजेस टू मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब यूएस से, मतलब इंडिया से अगर यूएस में कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, उनकी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर या फिर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक सिस्टम है जिसका नाम है सेविस। ऑलराइट, F1 एंड M1 स्टूडेंट्स हु कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू अटेंड दो स्कूल्स। देखिए यहाँ पर F1 और M1 दोनों ही क्या है? स्टूडेंट वीज़ा है। दे आर द स्टूडेंट वीज़ा एंड दे आर नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट वीज़ा। तो F1 का पर्पज़ क्या है? F1 इज़ द स्टूडेंट वीज़ा वेयर स्टूडेंट्स आर परसुइंग एकेडमिक यार और लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और M1 वीज़ा जो है वो स्टूडेंट्स हु आर फॉर देयर वोकेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो स्टूडेंट्स एकेडमिक या फिर लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए यूएस जाते हैं उनको दिया जाएगा F1 वीज़ा, और जो कुछ वोकेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स उनको दिए जाएंगे M1 वीज़ा। ठीक है, सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर कि fear driven immigration policies often turn international students into ideological scapegoats. Discuss the context of US actions against the foreign students and its implications for India and global academic freedom. Next is the Bhagadatta flyover कि आप सोशल मीडिया में शायद आप लोगों ने किसी if you are in Guwahati then you must have visited there also in the inauguration कि that on Sunday Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Minister Atul Bora they inaugurated the Bhagadatta flyover। तो Bhagadatta flyover ये कहाँ है? ये है रुक्मिणी गांव में, जो कि बनाया गया है टू ईज ट्रैफिक बिटवीन दिसपुर एंड 6 माइल। ऑलराइट, तो ये भागदत्त फ्लाईओवर, तो ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये जो फ्लाईओवर है तो ये नामकरण किया गया है ऑन किंग भागदत्ता हु वॉज द लेजेंडरी रूलर ऑफ प्राग ज्योतिषपुर, जो कि नाम था एंशियंट गुवाहाटी का। एंड भागदत्ता वॉज द सन ऑफ नरकासुर हु वॉज द की वॉरियर ऑफ द कौरवा साइड इन द महाभारत, हु रोड द माइटी एलिफेंट सुप्रतिका एंड फॉट अर्जुना इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो पर्पस ऑलरेडी हैव डिस्कस टू ईज द ट्रैफिक बिटवीन दिसपुर एंड 6 माइल, जिसका कॉस्ट है टोटल 9 करोड़ एंड लेंथ इज 660 मीटर। ओके, ये जो फ्लाईओवर है ये लोकल रेसिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, साइटिंग रेकरिंग आर्टिफिशियल फ्लडिंग, पोर ड्रेनेज एंड नेग्लेक्ट ऑफ बाहिनी रिवर मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ से आप भागदत्त फ्लाईओवर, अगर हम भागदत्त के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर कुछ इवेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फ्रॉम द महाभारत कि राजसूय यज्ञ, जैसे कि अर्जुना इनिशियली फेल टू डिफीट भागदत्ता हु लेटर सरेंडर्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज धर्मा, कुरुक्षेत्र वार, फॉट ब्रेवली ऑन द कौरवा साइड, कंट्रीब्यूटेड 1 अक्षौणी ऑफ ट्रुप्स। तो यहाँ से ये फैक्ट्स आप ज़रूर पढ़ लीजिए। Okay, what was the key issues here? Key issues: cultural symbolism, that flyover named after a historic warrior king of Assam. Governance gap, poor drainage and despite high infrastructure investment. Public sentiment को यहाँ पर ignore किया गया है. And environmental issue, inadequate river and storm water management, that is of the Bahini river of Guwahati. Alright. So the next and the last for today is custodial torture and deaths in India. This type of news we have already discussed in our CNA. कि द ब्रूटल कस्टोडियल डेथ ऑफ अजीत कुमार इन शिवगंगा तमिलनाडु हैज़ रीइग्नाइटेड नेशनल डिबेट ऑन पुलिस टॉर्चर। फिर से एक कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ्स इंडिया में यहाँ पर सामने आया है। तो कस्टोडियल टॉर्चर ये क्या है? ये है कि किसी भी एक इनमेट को, अगर किसी भी एक कैदी को अगर फिज़िकल या फिर मेंटल सफरिंग दिया जा रहा है ड्यूरिंग देयर कस्टडी, ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर पनिशमेंट या फिर इंटिमिडेशन के लिए, तब उनको क्या किया जाता है? उनको टॉर्चर किया जाता है। दैट इज़ नोन एज योर कस्टडियल टॉर्चर।
सो एंड अगर उसी टॉर्चर से अगर डेथ हो जाए दैट इज़ नोन एज कस्टडियल डेथ, ठीक है। सो क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है इसके लिए, जैसे कि आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, 22 राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्रिमिनल जो नए क्रिमिनल लॉज है वहाँ पर जो सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 120 ऑफ BNS पेनलाइज टॉर्चर फॉर कन्फेशन, देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से सेक्शन 35 मैंडेट्स ट्रांसपेरेंट अरेस्ट प्रोसीजर्स, और सेक्शन 22 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिजेक्ट्स कोर्स्ड कन्फेशंस, ठीक है। सो दिस आर द सम पैरामीटर ऑफ एंड पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, जैसे कि कंट्रोल ये जो होना है अंडर पुलिस कंट्रोल या फिर अंडर जुडिशियल या फिर जेल अथॉरिटी के साथ ही वो अरेस्ट होंगे। ड्यूरेशन मैक्सिमम 15 डेज एक्सटेंडेबल बाय मैजिस्ट्रेट, और इनिशियली 14 डेज एक्सटेंडेबल अंटिल ट्रायल। पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन या फिर इंटरोगेशन एंड एंश्योर्स लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट ऑफ मिसयूज। रिस्क लेवल, पुलिस कस्टडी में हाई रिस्क ऑफ टॉर्चर का ज़्यादा रिस्क है, पर जुडिशियल कस्टडी में यहाँ पर लोअर रिस्क इंक्रीज जुडिशियल ओवरसाइट है। So we have ended our analysis for today. So if you are interested in our smart books, then you can call us in this number and get yourself a copy. Thank you so much. Till then, take care.